जय हिंद दोस्तों, रक्षा कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है डीएडीआर कम क्यों मिल रहा है आजकल। जी हाँ दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है डीएडीआर पे। जैसा आपको पता है केंद्र सरकार आपका ज्यादा डीएडीआर नहीं बढ़ा रही, या तो 3% की बढ़ोतरी हो रही है या फिर 4% की बढ़ोतरी हो रही है, इससे ज्यादा हो ही नहीं रही। और अगर हम दूसरी तरफ महंगाई को देखें तो महंगाई तो बहुत ज्यादा उछाल मार रही है। महंगाई तो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है लेकिन उसका असर डीएडीआर पे नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों जो आपका डीएडीआर नहीं बढ़ रहा, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या फॉर्मूले में कुछ गलती है, फॉर्मूला गलत है, या फिर महंगाई इतनी नहीं बढ़ रही? तो दोस्तों ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ रही, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है लेकिन उसका असर डीएडीआर पे नहीं हो रहा। तो दोस्तों ऐसी एक पेंशनर है जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, इनका रैंक है सार्जेंट, एयरफोर्स के ये पेंशनर है। इन्होंने दोस्तों पूरा आर्टिकल लिखा है जिसमें बताया कि किस वजह से आपका डीएडीआर नहीं बढ़ रहा। क्या बीजेपी सरकार आपका डीएडीआर नहीं बढ़ा रही या फिर कोई दूसरा कारण है? ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने एक टेबल दी है जिसमें बताया गया है कि पिछले 40 सालों में किस प्रकार से आपका डीएडीआर बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये टेबल भी मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ जो इन्होंने आर्टिकल लिखा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा कि 8 सीपीसी में किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर का असर होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 8 सीपीसी आपको मिलना है 1/1/2026 से। अगर आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ता तो उसका असर 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पे कैसे पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों ये टेबल मैं आपको समझाऊंगा जिसमें बताया गया है डीए इंक्रीज इन 40 इयर्स फ्रॉम 4 सीपीसी टू 7 सीपीसी एंड्स दिसंबर 2025। यानी पिछले 40 सालों में किस प्रकार से आपका डीएडीआर बढ़ा है और पे कमीशन पे किस प्रकार से आपकी पेंशन और सैलरी इंक्रीज हुई है। सबसे पहले दोस्तों 4th सीपीसी जो चला था जनवरी 1986 से दिसंबर 1995 तक, उस टाइम दोस्तों यानी उस टाइम 10 सालों में जो आपका डीएडीआर चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों 148% तक। और फिर दोस्तों एवरेज पर 6 मंथ, 6 महीनों के एवरेज के अनुसार दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज था 7.4%। और कितने परसेंट आपकी सैलरी पेंशन इंक्रीज हुई थी 4 सीपीसी में? ये हुई थी 27.6%। ऐसे दोस्तों अगर मैं पांचवें पे कमीशन की बात करूं, जो चला था पांचवा पे कमीशन जनवरी 1996 से दिसंबर 2005 तक, उस टाइम दोस्तों जो आपका डीएडीआर था 10 सालों में वो था 108%। अगर हम एवरेज देखें 6 महीने का तो ये था 5.4%। और कितने परसेंट आपकी सैलरी पेंशन इंक्रीज हुई थी? 31% हुई थी। अगर दोस्तों मैं छठे पे कमीशन की बात करूं जो चला था जनवरी 2006 से दिसंबर 2015 तक, उस टाइम दोस्तों जो आपका डीएडीआर था वो था दोस्तों 125%। 125% तक पहुंच गया था दिसंबर 2015 तक। और दोस्तों अगर मैं एवरेज देखूं 6 महीने का तो ये था 6.25%। और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पेंशन और सैलरी में जो हुई थी वो हुई थी 6 सीपीसी में। कितनी? 54% तक, 54% तक आपकी इंक्रीज हुई थी पेंशन और सैलरी। वहीं दोस्तों अगर हम 7 सीपीसी की बात करें तो दोस्तों सबसे बेकार पे कमीशन 7 सीपीसी का। जी हाँ दोस्तों, आप आंकड़ा देखिए, 7 सीपीसी आपका चलेगा जनवरी 2016 से दिसंबर 2025 तक। और दोस्तों अगर हम डीएडीआर देखें यानी दिसंबर 2025 तक आपका डीएडीआर कितना पहुंच रहा है? 64% तक। तो दोस्तों इसका असर 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पे पड़ेगा। 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर इतना बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि दोस्तों डीएडीआर सिर्फ 64% होगा। और अगर आप पिछले पे कमीशन की तुलना करें तो दोस्तों पिछले पे कमीशन पे आपका डीएडीआर ज्यादा था। जैसे कि आप छठे पे कमीशन में देखें 125% था, फिर दोस्तों आप 5th सीपीसी में देखें 108% तक था, 4th सीपीसी में देखें 148% तक था। लेकिन 7 सीपीसी में सिर्फ 64% तक ही वो रुका हुआ है। 64% तक अभी दिसंबर 2025 तक इतना पहुंच जाएगा, यानी 60 64 इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इस वजह से 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर भी बहुत कम होगा। जी हाँ दोस्तों इससे पिछले आप पे कमीशन पे देखें, जो पिछला पे कमीशन था 6 सीपीसी का, 5th सीपीसी का, 4th सीपीसी का, उसमें दोस्तों डीएडीआर काफी बड़ा था, 100% से ज्यादा ऊपर चला गया था। इस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर भी आपका ज्यादा था, जैसे 2.57। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर मैं 6 सीपीसी की बात करूं
तो दिसंबर 2015 तक जो डीएडीआर था वो था 125%। तो दोस्तों यही 125% कैलकुलेशन में लगाया गया 7 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर में। इस वजह से आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ। लेकिन दोस्तों अगर मैं 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर की बात करूं, वो आपका ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि आपका डीएडीआर ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ 64% तक बढ़ रहा है दिसंबर 2025 तक। तो इस वजह से 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.00% से नीचे रह सकता है, या तो 1.94, 1.92 या फिर 1.98। दोस्तों ये एक लॉजिकल फंडा है जिस तरीके से फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। अब दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक जो आपका डीएडीआर चल रहा है वो चल रहा है 53%। अब फिर 3% की बढ़ोतरी बताई जा रही है, 3% की, यानी जनवरी 2025 से जून 2025 तक आपका डीएडीआर 56% होगा। फिर दोस्तों जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक 60% तक पहुंच जाएगा, यानी फिर से हम 4% की बढ़ोतरी लगा रहे हैं अप्रोक्स। अगर दोस्तों हम जनवरी 2026 से डीएडीआर देखें तो 64% तक ही जा रहा है। तो फॉर्मूले में हम ले रहे हैं 64%। जो 8 सीपीसी का फॉर्मूला है फिटमेंट फैक्टर का, उसमें हम 64% ले रहे हैं। तो दोस्तों पूरी कैलकुलेशन पे जो फिटमेंट फैक्टर है 8 सीपीसी का, वो 2.00 से नीचे जा रहा है, 1.92, 1.98, 1.96 हो रहा है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है कि दिसंबर 2025 तक आपका ज्यादा डीएडीआर नहीं बढ़ रहा, सिर्फ 64% तक वो जा रहा है। अगर हम जनवरी 2026 को भी देखें, ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसका असर 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पे पड़ रहा है। अब दोस्तों मैं इन पेंशनर का आर्टिकल समझा रहा हूं डीएडीआर पे। आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। ये एक विवादित मुद्दा भी बना हुआ है। चार्ट को देखकर यह कहना आसान है कि जब भी भाजपा की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी चली, तब न केवल जनता को महंगाई से राहत मिली, बल्कि केंद्रीय और राज्य की सरकारों को भरपूर बचत हुई। कम महंगाई की वजह से, कम महंगाई भत्ता देने से सरकारों पर वित्तीय बोझ कम पड़ा। जी हां दोस्तों, यानी ये बात कर रहे हैं बीजेपी सरकार की। क्या बीजेपी सरकार ने आपका डीएडीआर कम बढ़ाया 7 सीपीसी में? आप नीचे जरूर कमेंट करें। क्या जो पिछली सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या उन्होंने आपका डीएडीआर ज्यादा बढ़ाया? दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए। मैंने आपको पिछले पे कमीशन समझा दिए चार्ट में। इनका कहना है कि सरकार की वजह से आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ा। अब दोस्तों आगे क्या लिखते हैं ये, महंगाई भत्ता पाने वाले मनमोहन सिंह और चंद्रशेखर सरकार के दौर की हमेशा लालसा रखते हैं। तब 8 से 10% तक हर 6 महीने में महंगाई भत्ता मिलता था। यानी दोस्तों उन्होंने बताया कि जब मनमोहन जी की सरकार थी, तब दोस्तों आपका डीएडीआर ज्यादा बढ़ता था, जैसा दोस्तों इस चार्ट में बताया गया। आप खुद ही देख रहे हैं 7 सीपीसी से पहले अगर हम छठे पे कमीशन पे बात करें तो दोस्तों ये एवरेज था 6 महीने का 6.25। अगर मैं 5th सीपीसी की बात करूं तो ये था 5.4%। अगर मैं 4th सीपीसी की बात करूं 7.4% था। लेकिन 7 सीपीसी में ये बहुत ही कम हुआ, यानी 3.20%। और दोस्तों जो बढ़ोतरी थी 7 सीपीसी की, वो भी बहुत कम आकी गई सैलरी और पेंशन की, 14.2%। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या बीजेपी सरकार ने आपकी पेंशन सैलरी कम बढ़ाई, या फिर कोई दूसरा कारण है? आप नीचे जरूर कमेंट करेगा। फिर दोस्तों आगे का लिखते हैं ये कि सरकारी कर्मचारी उस दौर को अपने लिए स्वर्णिम काल मांगते थे। वाजपेयी जी 2 से 3% देते थे और मोदी जी 3 से 4% दे रहे हैं। यानी दोस्तों इन्होंने कसूरवार ठहराया है बीजेपी सरकार को। दोस्तों इनका कहना है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने भी 2 से 3% दिया, और जब मोदी जी आए हैं उन्होंने भी 3 से 4% दिया। तो इनका कहना है कि बीजेपी सरकार ऐसा कर रही है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है इन्होंने, कर्मचारी डीए की दर कम मिलने की वजह पर रिसर्च करते रहते हैं। सरकार जहां महंगाई कम कर अपनी पीठ थपथपाती है, वहीं विपक्ष और कर्मचारी इसे गणना की बाजीगरी कहते हैं। अब कर्मचारियों का यह मानना है कि गणना के बेस ईयर वस्तुओं और सेवाओं के वेटेज को बदलने और पिछले साल के महीने से इस साल के महीने की तुलना की जगह पिछले एक साल के औसत, उसमें से एक साल पहले के औसत के आधार पर हर महीने महंगाई भत्ते का इंडेक्स बढ़ाने से उनको मिलने वाली महंगाई दर कम बढ़ रही है। यानी दोस्तों जो खाद्य पदार्थें हैं, जिस तरीके से खाद्य पदार्थों के आंकड़े आते हैं, उसमें जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो तो ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन महंगाई भत्ता आपका बहुत कम बढ़ रहा है। यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है फॉर्मूले में। दोस्तों ऐसा इन्होंने बताया है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, सच्चाई जो हो, पर चार्ट ये आसानी से बता रहा है कि महंगाई पर एनडीए सरकार का प्रबंधन देश की आम जनता के साथ देश की तिजोरी पर अच्छा प्रभाव डाल रहा है। आपको शीला दीक्षित जी की यह बात याद होगी, जिसमें वह कही थी
कि वेतन आयोग में हमने कर्मचारियों को खूब पैसे दिए हैं, इसलिए महंगाई बढ़ी है। बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों और सेवा प्रदान करने वालों की तो कुछ भरपाई भत्ता और मूल्य वृद्धि से हो जाती है, पर आम जनता कराती रहती है। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसे लगा, आप अवश्य अपनी टिप्पणी दे देगा। दोस्तों, आप इनके कमेंट से क्या समझते हैं जो उन्होंने पूरा ये आर्टिकल लिखा है, आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेरी राय तो यह है दोस्तों कि जब महंगाई ज्यादा बढ़ रही है तो उसका असर डीएडीआर पे पड़ना चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार हो। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में आपका डीएडीआर इतना नहीं बढ़ा। 7 सीपीसी में पेंशन आपकी माइनस में चली गई, जैसे उसकी पेंशन माइनस में चली गई, इतना आपका डीएडीआर बढ़ ही नहीं रहा दिसंबर 2025 तक, जिसका असर 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पे भी पड़ सकता है। मेरा कंक्लूजन तो दोस्तों ये है, मैं चाहता हूं कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से आपका डीएडीआर बढ़े। दोस्तों, अगर हम 2016 से देखें, 7 सीपीसी से देखें तो 10 साल यहां पे खत्म होने को है, लेकिन डीएडीआर आपका 70% से ऊपर जा ही नहीं रहा है, 80% से ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या इसका बीजेपी कारण है, या फिर कोई दूसरा कारण है, या फिर फॉर्मूला गलत बनाया गया है? दोस्तों, ये तो कह रहे हैं इसका सारा दोष बीजेपी को जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? आपके अपने विचार क्या हैं, आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, बस यही कुछ जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। इन्होंने दोस्तों पूरे 40 साल यहाँ पे गिना दिए कि पिछले 40 सालों में किस तरीके से आपका डीएडीआर रहा। आपके अपने विचार क्या हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में यही खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।